नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत को अब हजारों करोड़ों रुपए लगाकर एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका चीन पर कोई असर नहीं होगा, ना ही चीन पर हमें इसका कोई फायदा मिल पाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है चाइनीज रिसर्चर्स ने, और ये बात उन्होंने सिर्फ मुंह जबानी कही नहीं है। इसके पीछे एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने रिसर्च की है और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसके तहत अब स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को बेअसर आसानी से किया जा सकेगा। हालांकि चीन की इस रिपोर्ट में, इस दावे में, इस रिसर्च में कितना दम है और क्या वाकई में ही एमका बनाने का अब कोई फायदा नहीं बचा, चलिए इन सभी चीजों को विस्तार से एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट जान लीजिए। स्क्रीन पर आप देखिए, चाइनीज रिसर्चर्स ने दावा किया है कि इन्होंने सालों के लंबे प्रयास और रिसर्च के दम पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसके दम पर ये लोग स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को न सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि उसकी रियल टाइम लोकेशन, उसकी पोजीशन और उसके साइज को भी बिल्कुल रियल टाइम में कैलकुलेट करके चीनी कमांड सेंटर को बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके बल पर वो मिसाइलें फायर करके इन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को मारकर गिरा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया है कि ये काम कैसे करता है। दरअसल उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा इजाद की गई ये रॉ टेक्नोलॉजी करती क्या है कि जब स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपके देश में घुसते हैं ना, तो वो रडार पर दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो आरसीएस होता है, रडार क्रॉस सेक्शन, वो इतना कम होता है कि आपको रडार पर लगता है कि कोई चिड़िया उड़ रही है, जबकि वो एक फुल साइज का लड़ाकू विमान होता है जिसकी जो लंबाई होती है 11 से लेकर 12 फीट तक होती है, लेकिन रडार पर दिख रहा होता है कि एक चिड़िया है, और कई बार तो कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ब्लैंक होता है। लेकिन चीन की जो ये टेक्नोलॉजी है, ये करेगी क्या कि उस रडार क्रॉस सेक्शन को 60,000 गुना बढ़ा देगी। जी हाँ, अगर वो एक चिड़िया जितना दिख रहा है तो वो एक चिड़िया से 60,000 गुना बड़ा दिखेगा रडार पर, जिससे कि बड़ी आसानी से किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को डिटेक्ट किया जा सकेगा। और उन्होंने मेंशन भी किया है कि अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 लड़ाकू विमान है, सबसे ज्यादा स्टेल्थ है, उसे ये बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी दावा किया गया है इनडायरेक्टली भारत की तरफ कि जो और देश भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल कर रहे हैं, उन्हें अब इसमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन के खिलाफ इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो खैर, ये तो चीन की रिपोर्ट थी, उसके दावे थे, लेकिन सच्चाई क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि चीन ने इसमें सिर्फ बख्तम की है, लिखतम कुछ भी नहीं किया। मतलब कि उन्होंने करके कुछ नहीं दिखाया है, सिर्फ मुंह जुबानी यानी कि मुंह चलाकर दुनिया को बता दिया है कि हमने रडार टेक्नोलॉजी डिजाइन कर ली है। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि मैंने भी अपने घर के पिछवाड़े में एक ऐसा बटन इजाद कर लिया है जिसे दबाने से सोना बरसता है आसमान से, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। इसीलिए चीनी रिसर्चर्स का जो दावा है, इसमें सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि इन्होंने अब से 6 महीना पहले भी दावा किया था कि इन्होंने एक ऐसा रडार बना लिया है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ सकता है। लेकिन उसका क्या हुआ? जब उसकी टेस्टिंग हुई तो वो इतना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ कि वो तो नॉर्मल मिसाइलों को भी नहीं पकड़ सकता, हाइपरसोनिक मिसाइलें तो बहुत दूर की बात हैं। और जो चीनी रिसर्चर्स कह रहे हैं, इन्होंने तो इस बार बनाया भी नहीं है। इन्होंने कहा है कि हमने ऑन पेपर यानी कि कागज पर लिखकर बना लिया है ये रडार, आने वाले समय में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि असल जिंदगी में बनाने में अभी से समय लगेगा। यानी कि ये चीन का कागजी घोड़ा है। और आपको बता दूं कि चीन ऐसे दावे हर 6 महीने में करता है, ताकि जो उनके दुश्मन देश है ना, उनकी जनता को ये लगता रहे कि चीन बहुत ही एडवांस है, इनकी मिलिट्री बहुत शक्तिशाली है, जिससे कि दुश्मन देशों की जनता में खौफ बना रहे। वो अपने लीडर पर दबाव बनाए कि आप चीन से डायरेक्टली युद्ध ना करें, चीन बहुत ताकतवर है, हमको हरा देगा। ये इनकी माइंड टैक्टिक है, असल में ये एकदम जीरो है।